हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। यानी कि विश्व फुटबॉल दिवस बनाने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को, ये बताना है। क्या वो 7 मई है, 25 मई है, 12 मई है या फिर है 11 मई। तो ये जो जिस दिन को जो है मनाने की घोषणा करी गई है वो है 25 मई। 25 मई को हर साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ये किसके द्वारा की गई है, तो ये आप समझ लीजिए। तो जो ये जो है संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा करी गई है। कब करी गई है, तो ये 25 मई को। ठीक है, 25 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से दुनिया का सबसे लोकप्रिय जो खेल है फुटबॉल, उसको जो है मनाने की घोषणा करी गई है। किस दिन मनाने की घोषणा करी गई है, तो ये करी गई है 25 मई को। ठीक है, अगर बात करी जाए कि इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो ये जो प्रस्ताव जो है लिया गया है या दिया गया है विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की, ये लीबिया के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं ताहिर एम अल सोनी, उनके द्वारा जो है ये प्रस्ताव दिया गया है कि हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 193 जो सदस्यीय महासभा होती है उसके द्वारा सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया है कि हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। कितने सदस्य थे, 193 सदस्यीय महासभा थी, उसके द्वारा ये जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि 25 मई को हर साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है चाबहार पोर्ट। भारत और ईरान दोनों ने दीर्घकालिक अनुबंध किया है किस पे, तो है चाबहार पोर्ट पे, यानी कि चाबहार बंदरगाह पे। किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चलित सभी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं, तो बने हैं अमन सहरावत। हाल ही में नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनी है, वो कौन है, तो वो है इदासीसा नोगरांग। मई 2024 में सुशील मोदी का निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम थे या पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री थे, तो वो थे बिहार के। हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है, तो वो है IIM अहमदाबाद। इस चीज़ को ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं पी श्याम निखिल। ये क्या बने हैं, ये बने हैं 50वें ग्रैंड मास्टर। हाल ही में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित होगी, तो ये होगी भारत यानी कि इंडिया में। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो वो है PS4। PS4 को जो है इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किया है। ठीक है, जिसका नाम लिक्विड रॉकेट इंजन है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है। हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है। क्या वो SpaceX है, नासा है या फिर जाक्सा है या फिर है रोसकॉसमोस। कौन है, तो वो है नासा। ठीक है, नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की क्या करी है, घोषणा करी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये फ्लोट है क्या। तो अगर फ्लोट का मतलब समझें या फिर जो फ्लोट होता है उसका जो मतलब होता है वो होता है ट्रैक पर जो लचीला लेविटेशन होता है, उसका मतलब होता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट का जो अर्थ होता है
वो ट्रैक पर लचीला लेविटेशन होता है। ठीक है, इसको ट्रैक पर लचीला लेविटेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो रेलवे सिस्टम फ्लोर बनाने की घोषणा करी है, इससे क्या होगा कि चंद्रमा पर जो पेलोड परिवहन है उसमें क्रांति लाने के लिए ये क्या किया गया है, इसका डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसने घोषणा करी है, तो ये है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आईपीएल 2024 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है। क्या वो राजस्थान रॉयल्स है, चेन्नई सुपर किंग्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, या फिर है मुंबई इंडियंस। तो ये कौन है, ये है राजस्थान रॉयल्स। इसने 2024 आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है। ठीक है, इससे पहले जो टीम थी वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद ये जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, ये दूसरी जो है आईपीएल 2024 को फाइनल, ये कह लें कि ये दूसरी टीम है जिसने 2024 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई की है। ठीक है, ये जो आईपीएल 2024 का होगा, ये समझ लीजिए कि जो आईपीएल 2024 है इसका आयोजन या फाइनल जो खेल खेला जाएगा वो 26 मई 2024 को खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा चेन्नई में। ठीक है, ये आईपीएल 2024 जो प्लेऑफ खेला जाएगा जो जिसमें जो है राजस्थान रॉयल्स ने क्वालिफाई किया है, वो 26 मई 2024 को खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये चेन्नई में खेला जाएगा। ठीक है, और दोनों टीम कौन कौन से होंगे, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के साथ ये दोनों जो है गेम होंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कहाँ पे होगा, चेन्नई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। क्या वो अमिताभ घोष हैं, एन चंद्रशेखरन हैं, उदित नारायण भदौरिया हैं, या फिर है अमित आनंद। तो वो कौन है, वो है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या किया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 यानी कि 1 किलोमीटर में 2 करोड़ रुपए जो है खर्च करेगी। क्या वो भूटान है, अफगानिस्तान है, चीन है, या फिर है श्रीलंका। तो वो कौन है, वो है चीन। ठीक है, चीन देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए भारत जो है प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए का क्या करेगी, खर्च करेगी। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है, वो कौन थे। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हो गया है, वो कौन थे। क्या वो भाषाविद थे, कवि थे, समाज सेवी थे, या फिर थे गायक। तो ये सुरजीत पातर कौन थे, तो ये थे कवि। ठीक है, ध्यान रखना है ये कौन थे, ये थे कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है। अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है। क्या ये रूस है, नामीबिया है, ओमान है, या फिर यूएई है। तो ये कौन देश है जिसमें भारत के साथ दूसरा देश ने समझौता किया, वो कौन है। तो भारत और ओमान है, भारत के साथ ओमान ने समझौता किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव का किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। क्या ये रूस की हैं, अमेरिका के हैं, श्रीलंका के हैं, या फिर हैं जर्मनी के। तो ये किस देश के जो है रक्षा मंत्री हैं, तो ये हैं रूस के। ठीक है, आंद्रेई बेलासोव जो है वो कहाँ के रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो ये किए गए हैं कहाँ के, रूस के। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सरगेई शोइगु को हटाकर इनको जो है नियुक्त किया है। यानी कि इससे पहले जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे,
तो वो थे सर्गेई शोइगु। इनको हटाकर आंद्रेई बेलोसोव को नियुक्त किया है किसने? वहाँ के राष्ट्रपति। अगर पूछा भी जाए कि रूस के राष्ट्रपति कौन है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने सर्गेई शोइगु को हटाकर आंद्रेई बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, ध्यान रखना है। हाल ही में किसे इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो इफ्को के निदेशक हैं उनको किसे नियुक्त किया गया है प्रेजेंट टाइम में? इफ्को के निदेशक कौन है? क्या वो दिनेश कुमार हैं, या फिर विवेक विपीड़िता कोल्हे हैं, या फिर रश्मिता झा हैं, या फिर हैं विनय फिराके? तो अगर इफ्को के निदेशक की बात करें तो कौन है? तो वो हैं विवेक विपीड़िता कोल्हे। ये इफ्को के निदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अगर बात करें जो इफ्को है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1967 यानी कि 1967 में हुई थी। अध्यक्ष की बात करें इफ्को के अध्यक्ष जो कि भी हाल ही में बनाए गए हैं तो वो हैं दिलीप संघानी, जो कि अभी हाल ही में अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। ठीक है, और निदेशक जो हैं वो आप पता है विवेक विपीड़िता कोल्हे हैं, इसके कौन निदेशक हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो हैं दिलीप संघानी हैं, मुख्यालय नई दिल्ली है, स्थापना 1967 यानी कि 1967 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुपर बैट रैपिड और बिल्टज टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में किसने सुपर बैट रैपिड और बिल्टज टूर्नामेंट जीता है? क्या वो मैग्नस कार्लसन हैं, हम्पी कोनेरू हैं, डी गुकेश हैं, या फिर हैं आर वैशाली? तो वो कौन है? वो है मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने अभी हाल ही में ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? अभी हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? क्या वो संतोष सिंह हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हैं, आकाश तिवारी हैं, या फिर हैं दिलीप मंडल? तो वो कौन है? वो हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है। अब देख लेते हैं आज एक के क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो वो की है नासा ने। आईपीएल 2024 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बनी है? तो वो है राजस्थान रॉयल्स, जो कि ये जो गेम खेला जाएगा आईपीएल 2024 का फाइनल वो खेला जाएगा 26 मई 2024 को। कहाँ पे खेला जाएगा? खेला जाएगा चेन्नई में। हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है एन चंद्रशेखरन। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो वो है चीन यानी कि चाइना। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे कवि। अरब सागर में सार्क और क्रीड़ों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो वो है ओमान। भारत के साथ ओमान ने समझौता किया है। हाल ही में आंद्रेई बेलासोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रूस का। इससे पहले जो रक्षा मंत्री थे वो थे सर्गेई शोइगु। अगर रूस के जो है राष्ट्रपति की बात करी जाए तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में। हाल ही में किसे इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है विवेक विपेंद्रिता कोल्हे। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष दिलीप संघानी, जो कि भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इफ्को का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और स्थापना की बात करें तो 1967 यानी 1967 में इसका स्थापना हुआ था। हाल ही में किसने सुपर बैट रैपिड और बिल्टज टूर्नामेंट जीता है? तो वो है मैग्नस कार्लसन। हाल ही में किसने मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? तो वो है डॉक्टर सौम्या नाथन, जिन्हें मैकगिल यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं जो हमने रिवीजन किया है एक बार फिर से।
अब देख लेते हैं प्रश्न जो हम आप सभी से पूछते हैं। प्रश्न है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी पहले से ये इसी पद पे थे, इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया? इससे पहले वो इसी पद पर थे, इनका कार्यकाल कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए बढ़ाया गया है ये आपको बताना है। 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर जो है 5 साल के लिए। टी रविशंकर जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है कुछ साल के लिए। ये आपको बताना है कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। जो भी सही आंसर है उसको जो है सही जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट करना है, पेपर देना है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करंट अफेयर्स की क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।